रीम अपनी माँ के पास आती है और आकर कहती है कि आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं और ये इतने तोहफे तोहफ़ किस लिए। सूफी कहता है कि तुम्हारी मंगनी करने जा रहे हैं इसलिए सबके लिए तोहफे लिए हैं। रीम कहती है अगर ये सब करेंगे तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी, मुझे ये बेजान चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। रेहान अपनी बीवी को बताता है कि उसका छोटा भाई हरीम को पसंद करता है लेकिन मैं उसका साथ भी नहीं देना चाहता और अम्मी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को लगे मैं उसके साथ हूँ और मेरी माँ को लगे मैं उसके साथ हूँ। मैं दोनों की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। फाइज कॉल करता है हरीम को और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, कोई ज़रूरी बात करनी है। हरीम बताती है कि क्यों, कोई ख़ास बात है। फाइज कहता है हाँ बहुत ज़रूरी बात है, आज शाम को। अभी इतना ही बोलता है तभी उसकी माँ सामने आ जाती है, कॉल काट देता है। उसकी माँ फाइज को बातें सुनाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो। फाइज कहता है कि मेरी नज़र में इंसान इंसान होता है और आपकी नज़र में को लगता है आप लोगों की लगामें खींच सकती हैं, नहीं, लोगों की लगामें नहीं खींच सकती। मैं आपकी नाफरमानी नहीं करना चाहता लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। नासिर हरीम को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा तो खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं, काश आज हमारी मंगनी की जगह निकाह होता। हरीम को कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसका ये बेतुकी सी बातें करना। बात करने के लिए आता है, देखता है सारे घर में सजावट हुई होती है, कोई फंक्शन है। तभी पीछे आता अपनी माँ को देखता है और पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसकी माँ कहती है तुम यहाँ खाक छानते रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो तुम्हें देखने आई थी, कुछ हिसाब चुकता करने आई थी। फिर वो हरीम के पास आती है और आकर उसे पैसे देती है कि तुम्हारे काम के पैसे तो बनते थे ना, उजरत चाहे तुमने काम अच्छा नहीं किया। हरीम कहती है आप आई हैं मुझे इतनी खुशी हुई है इसी बात की, बस मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी नज़र में पैसों की कोई अहमियत नहीं, आप ये पैसे अपने पास रखें। फाइज आता है और आकर कहता है हरीम को कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जिन लोगों से मोहब्बत होती है उनके लिए दिल से दुआएं ही की जाती हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। नासिर कॉल करता है और कहता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के हम राज हैं, हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, तुम भी कोई फॉर्मेलिटी मत करना। हरीम कहती है कि तुम जितनी जल्दी समझ लो तो बेहतर होगा, मेरी ऐसी आदत नहीं है बातें करने की, मेहरबानी आपकी। हरीम की माँ टेबल पर देखती है पेज और पूछती है ये क्या है। उसका भाई बताता है कि ये दहेज की लिस्ट है। हरीम की माँ देखकर परेशान हो जाती है और कहती है ये तो करना पड़ेगा, लेकिन हरीम को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हरीम बाहर खड़ी ये बात सुन लेती है। नासिर की खाला आकर कहती है मेरी बेटी का नाम घर था, 2 दुकानें थी, वो पागल पता नहीं क्यों नासिर से शादी करना चाहती थी। नासिर की माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मेरे बच्चे ने मेरी बात ही नहीं मानी। इसकी माँ कहती है जो मैं अटेंड करके आई हूँ फंक्शन, उसका सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। मैं हरीम को उसके औकात याद करवाने गई थी, लेकिन उसे समझ आ चुका था उसकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उसने नासिर से मंगनी कर ली। वो हरीम के बारे में गलत बोल रही होती है और फाइज आकर सारी बात सुन लेता है।